और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। रूस पर ब्रिटेन की रणनीति को अमेरिका ने भी सपोर्ट किया है और जर्मनी में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका चाहता था कि जंग से रूस कमजोर हो जाए, रूस इतना टूट जाए कि फिर कभी हमला ना कर सके, युद्ध उस मोड़ पर खत्म हो जहां रूस पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो अमेरिका की तरफ से ये बयान और इससे पहले ब्रिटेन की ओर से क्या कहा गया ये हमने आपको सुनाया है। लेकिन एसपी सिन्हा सर, सेंट पीटर्सबर्ग में जब रूसी सांसदों को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संबोधित कर रहे थे, उस दौरान एक बार फिर से उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं चल रहा है, एक स्पेशल ऑपरेशन पर हम काम कर रहे हैं और इसमें रूसी सैनिकों को जरूर जीत मिलेगी। जबकि 2 महीने हो चुके हैं वॉर को, अभी तक जीत मिल नहीं पाई है। लेकिन एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने इस बीच ये दिया कि यूक्रेन बायोलॉजिकल वेपन डेवलप कर रहा था और ये बहुत बड़ा खतरा था हमारे लिए। क्या सिर्फ इसी बड़े खतरे की आशंका के बीच वॉर यूक्रेन के खिलाफ लड़ा जा रहा है या फिर नाटो का मेंबर बनना ज्यादा बड़ा संकट था व्लादिमीर पुतिन के लिए? देखिए, पुतिन के लिए यूक्रेन का नाटो का सदस्य बनना ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि खतरा उनके द्वार तक आ जाता है। कोई देश नहीं चाहेगा कि खतरा उसके द्वार तक आए, और इसके लिए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए रूस ने जो कदम उठाया है वो सही है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका का जो ग्रैंड स्ट्रेटजी क्या है वो समझने की जरूरत है। अमेरिका अपना दुश्मन, मेन दुश्मन नंबर 1 रूस को माना है, न कि चीन को। हालांकि भविष्य में वो रियलाइज करेगा कि उसका ज़्यादा खतरा दुश्मन जो है वो चीन है। फेज़ 1 में उसने यूएसएसआर के टुकड़े किए। फेज़ 2, ये जो यूक्रेन का जो खेल हम देख रहे हैं ये है फेज़ 2, और फेज़ 2 में यूक्रेन का कंधा इस्तेमाल करके रूस को वीकन किया जा रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से। अब उसकी प्रॉपर्टी आप कह रही हैं कि बेचने की प्रतिक्रिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ढकी छुपी बात नहीं रह गई है मेजर शाह। सीधे सीधे लॉयड ऑस्टिन का बयान देख लीजिए, एंटनी ब्लिंकन का बयान देख लीजिए, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि रूस कमजोर हो, यही हमारी मंशा थी। तो फिर तो ज़ेलेंस्की सीधे तौर पर मोहरा बन गए। अभी भी वो ये बात समझ नहीं रहे क्या? बिल्कुल, वो मोहरा तो बने हैं। ये प्रॉक्सी वॉर है कि अमेरिका और रूस की कोल्ड वॉर चली थी 10 साल, और उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी ये यूक्रेन को ढाल की तरह, जैसे कि पाकिस्तान इस्तेमाल करती है ना टेररिज्म, जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है। वो उनको हिम्मत नहीं है डायरेक्टली आके हमारे से लड़े, उसी तरीके से वो एक प्रॉक्सी वॉर, यही अमेरिका ने किया था अफगान रशियन वॉर के टाइम पे, जब उन्होंने मुजाहिद क्रिएट किए थे। उस वक्त उसामा बिन लादेन मुजाहिद थे, उनके बाद घूम पलट के उसामा बिन लादेन ने ही 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पे वार किया। तो मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा जब अमेरिका की पोल खोलेगी, कोई यूक्रेन वासी ही अमेरिका पे जाके उल्टा इन पे पलटवार कर देगा। तब वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर TV9 नेटवर्क और GSK एक खास इनिशिएटिव ला रहा है, जिसमें हम वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे बच्चे से लेकर बड़ों तक के लिए वैक्सीनेशन न सिर्फ एक सुरक्षा कवच है, बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी की सौगात भी देती है। जुड़िए हमारी इस खास पहल से और देखिए TV9 नेटवर्क और GSK प्रेजेंस वैक्सीनेशन कार्ड, हेल्थ का पासपोर्ट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की हर अपडेट के लिए देखिए TV9 डिजिटल 28 अप्रैल 3:30 बजे।